कैसा रे काके मजामा। रे बिड़ू कई दिनों से दिल्ली और हरियाणा से एक गैंगस्टर की कहानी को लेकर कमेंट आ रहे थे। लोग जानना चाहते हैं कि कौन था संजीत विद्रोह, जिसे अक्सर लोग संजीत विद्रोह से जानते हैं। कौन था वह 18 साल का छोकरा जिसकी बंदूक ने हरियाणा दिल्ली से लेकर राजस्थान यूपी तक कोहराम मचाया था। कौन था वह संजीत विद्रोह जिसने गोटियों से खेलने की उम्र में कट्टों से खेलकर 300 से ज्यादा आदमखोरों की अक्की राउडी बोझ बनाई थी। भाई लोग, ये वह छोकरा था जिसकी बहन फॉलोइंग पंजाब के सुक्खा कालो उज्जैन के दुर्लभ कश्यप से ज्यादा थी। जब अपन के भाई लोग की डिमांड बढ़ी, फिर अपन ने डायरेक्ट संजीत विद्रोह के बिग ब्रदर से कांटेक्ट किया, जो आज रेलवे पुलिस में सेवा दे रहे ले। संजीत विद्रोह के बारे में उन्होंने जो बताया उसे सुन अपन का तो साला खोपड़ा ही चिल गया। रे मामा, ये छोकरा ना फुटबॉल का धक्कड़ खिलाड़ी था, नेशनल लेवल तक खेल चुका था। वहीं लॉन्ग जंप में 19 फीट तक कूद जाता था। उसकी रग रग में जुनून था, मगर उसके कालजे में दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनने की जिद थी। इसी जिद ने उसे बना दिया गैंगस्टर। रे कन खजूर है, ये वही संजीत विद्रोह है। जब कभी विद्रोह के गांव का छोटा बच्चा भी बोल दे कि अपन विद्रोह के गांव से है, तो सामने खड़ा बड़ा बड़ा गैंगस्टर 2 कदम पीछे हट जाया करता था। विद्रोह को भले ही किसी ने ना देखा हो, मगर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के बड़े बड़े गैंगस्टर उसका नाम जरूर जानते थे, जिसका महज 18 साल की उम्र में एनकाउंटर कर दिया गया था। उसका एनकाउंटर होने के बावजूद आधे घंटे तक पुलिस वाले उसकी डेड बॉडी के पास ना गए, क्योंकि उनको डर था कि कहीं विद्रोह जिंदा ना हो। इतना खौफ कमाने वाला संजीत विद्रोह और उसकी कहानी सुनाने वाला माई गुज्जू भाई, साला आज तो आग ही लगा डालेगा माई। भाई लोग, हरियाणा के रोहतक में एक कस्बा है जिसे जाटलैंड कहा जाता है, जहां 700 साल पुराना एक गांव बोले तो बहु अकबरपुर रोहतक से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह गांव भी अपने आप में एक इतिहास है। बिड़ू, इसी गांव से कई जवान निकले हैं। इस गांव के छोकरे लोग में आर्मी में भर्ती होने का गजब का जुनून। गांव के ज्यादातर लोग किसानी करते हैं। गाय भैंस रखना, देसी ठाट माट में जीना इनका शौक है। इसी बहु अकबरपुर गांव में एक गरीब किसान के यहाँ आज से करीब 22 साल पहले 8 मई 2000 की रात एक मॉन्स्टर ने जन्म लिया। बापू ने नाम रखा संजीत बलारा, बोले तो संजीत विद्रोह। बचपन से ही जिद्दी था, कच्ची उम्र में मानो अक्की दुनिया को समझ चुका था। संजीत बलारा जब छोटा सा था तो अपने गांव की चिल्लर पार्टी के साथ गैंग बनाकर लकड़ी का कट्टा बनाकर खेला करता, और इसी चिल्लर पार्टी ने उसे एक नाम दिया था, बोले तो विद्रोह। संजीत विद्रोह के भाई आगे बताते हैं कि विद्रोह को 11वीं की पढ़ाई करने के वास्ते रोहतक की जाट स्कूल भेजा गया। संजीत के भाई आगे बताते हैं कि 11वीं के दौरान उसका सिलेक्शन हुएला फुटबॉल टीम में, क्योंकि छोकरा फुटबॉल का जबरा खिलाड़ी था, जिसके चलते उसे जलंधर की स्पीड फंड एकेडमी भेजा गया। मगर वहां संजीत का कोच के साथ लफड़ा हो गया तो वापिस रोहतक आया। संजीत के भाई आगे बताते हैं कि संजीत बचपन से ही जिद्दी था। उसके कालजे में बचपन से ही आग लग चुकी थी कि मरूंगा तो साला मैं अमीर बन के ही। एक किस्सा सुनाता हूँ बीड़ू, जो संजीत के ब्रदर ने अपन को सुनाया था। संजीत की हरकतों को देख उसके माँ बापू परेशान थे। संजीत अपने बड़े भाई के अलावा किसी की ना सुनता। एक दिन संजीत का भाई संजीत विद्रोह को समझाता है कि रे लाडले, थोड़ा दिमाग को कंट्रोल में रखा कर, ये लड़ाई झगड़े बंद कर दे, क्योंकि विद्रोह की किसी से कोई दुश्मनी ना थी, बस अपने यार दोस्तों के वास्ते किसी से भी भिड़ जाता था। तब संजीत अपने बड़े भाई को बोलता है, भाई एक दिन लोग तुम्हें देख कर बोलेंगे कि देखो विद्रोह का भाई जा रहा है। विद्रोह के भाई बताते हैं कि जब कभी गांव में अखाड़ा शुरू होता तो संजीत अखाड़े में हाथी बन के उतरता। संजीत की आदत थी कि अपने से बड़े पहलवान से भिड़ना, और डेयरिंग के साथ उसको चित भी कर देता। कहने का मतलब संजीत नाबालिग था, मगर उसके अंदर का जुनून और जिद आम इंसान से परे थी। बस अब उसने ठान ली थी, बनूंगा तो मैं पावरफुल। 14-15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया
इधर घर वाले उसकी तलाश करने लगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत चुका था। 6 महीने बाद रोहतक पुलिस स्टेशन से संजीत के भाई को फोन आया कि आपका भाई आर्म्स एक्ट के तहत जेल में बंद है। इस कांड ने अक्की फैमिली को तोड़ दिया। संजीत का भाई पुलिस स्टेशन जा पहुंचा, संजीत की जमानत करवाई। तब जाके उनको पता चला कि विद्रोह घर छोड़ने के बाद हरियाणा के उस टाइम के सबसे बड़े गैंगस्टर संदीप गडोली की गैंग में शामिल हो चुका था। कुछ महीने घर रहने के बाद फिर से विद्रोह ने घर छोड़ दिया। फिर क्या, परिवार को उसकी वारदातों की पर्चियां मिलती। संजीत ने घर छोड़ने के बाद अपनी खुद की गैंग बनाई, मॉडर्न हथियारों का पूरा जखीरा इकट्ठा किया। फिर तो उसने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तक कई हत्याएं, कई लूट, डकैती, फिरौती, किडनैपिंग जैसे अनगिनत अपराध किए। अब आलम यह था कि इन राज्यों के बड़े बड़े गैंगस्टर कोई बड़ा कांड करने के वास्ते विद्रोह का कांटेक्ट करने लगे थे। पुलिस वाले भी उसकी रफ्तार से डरते थे, क्योंकि एक बार विद्रोह ने किसी का पोंगी बजाने का ठान लिया, फिर तो साला किसी के माई के लाल में हिम्मत ना थी कि उसे रोक सके। वीडियो अपुन ने जिन जिन से विद्रोह के बारे में बात की, उन लोगों का कहना है कि विद्रोह दिलेर बंदा था। उसने कभी अपने गांव में किसी को परेशान ना किया। संजीत के दोस्त बताते हैं कि जब तक विद्रोह जिंदा था तब तक हमारे गांव के किसी भी छोकरे को छूने की हिम्मत किसी में ना थी। खैर, इधर अपराध करते करते विद्रोह की यारी हुई गैंगस्टर राजेश भारती से। फिर दोनों ने मिलकर क्रांति गैंग बनाई, जिसमें जित्तू भाणजा, उमेश डॉन, सोनू खड़खड़ी जैसे खूंखार क्रिमिनल थे। कहा जाता है कि विद्रोह की बदौलत राजेश भारती की क्रांति गैंग ने दिल्ली से लेकर हरियाणा तक कई व्यापारियों का जीना आराम कर दिया था। विद्रोह के ऊपर 4 राज्यों के अनगिनत थानों में एफआईआर दर्ज होती रही। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। तभी विद्रोह एक मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे चढ़ा। नाबालिग होने की वजह से हरियाणा की भोरसी जेल भेजा गया, वहां से दिल्ली लाया गया, दिल्ली से फैजाबाद और फैजाबाद से हिसार की नाबालिग गुरु लाया गया। वहां से एक मौका देख विद्रोह अपने पंडरों के साथ कल्टी मार लिया। फिर कभी पुलिस या परिवार ने विद्रोह की शक्लें ना देखी। उसने 2-3 सालों में पूरे हरियाणा में तांडव मचा दिया। जिन लोगों ने कभी उसे देखा तक नहीं था, वे लोग भी विद्रोह के नाम मात्र से कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगते थे। वीडियो अपुन को साला लगता है कि केजीएफ के रॉकी में जो जुनून था, वैसा ही जुनून शायद विद्रोह में था, क्योंकि विद्रोह को बनना था अमीर और पावरफुल, जो उसने बन के दिखाया। मगर कहते हैं ना, बुराई का अंत निश्चित है। और 8 जून 2018 को दिल्ली एसटीएफ ने संजीत विद्रोह, राजेश भारती, उमेश डॉन समेत वीरेश को एनकाउंटर में शूट कर दिया। भाई लोग, ये छतरपुर एनकाउंटर था। कहा जाता है कि इतना भयानक एनकाउंटर भारत में कभी कभी देखने को मिलता है। रैम मामा, विद्रोह कितना खतरनाक होएगा इस बात का अंदाजा इसी से लगता है कि महज 18 साल की उम्र में पुलिस को उसका एनकाउंटर करना पड़ा था। भाई लोग, अपुन ने छतरपुर एनकाउंटर, राजेश भारती की क्रांति गैंग और सोनू खड़खड़ी के ऊपर अलग से वीडियो बनाया है, तो उसे भी जरूर देखें। तो फिर चलो, अपन उम्मीद करता है कि अपन के सभी भाई लोग कभी अपराधी ना बने। चलो, इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।